उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे उसके ही प्यार से तोड़ दिया। उस रात जब उसने मेरा फ़ोन अपने हाथ में लिया था, मुझे खौफ इस बात का नहीं था कि वो सच जान जाएगा। मुझे इस बात का डर नहीं था कि वो गालियां देगा या मुझे छोड़कर चला जाएगा। मुझे खौफ इस बात का था कि वो अब भी मेरी रूह में उतनी ही गहराई से उतरना चाहेगा। मुझे डर था कि सच जानने के बाद भी उसकी वो मासूम आंखें मुझे उसी शिद्दत से चाहेंगी और उसका वो बेदाग प्यार मेरे गुनाहों के बोझ तले दम तोड़ देगा। और अगर उसने मुझे अपना मानना बंद कर दिया तो मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि मैं उसकी उस दीवानगी की आदी हो चुकी थी जो वो मुझ पर लुटाता था। उसकी वो खामोश मोहब्बत मेरे लिए ऑक्सीजन बन चुकी थी, एक ऐसी ऑक्सीजन जिसमें मैंने खुद अपने हाथों से जहर मिला दिया था। मेरा नाम रिया है और ये कहानी है उस आदमी की जिसने मुझे कभी किसी पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि खुद मेरे लिए एक ऐसा पिंजरा बन गया जिससे मैं बाहर आना ही नहीं चाहती थी। आजकल की दुनिया में जहां रिश्ते शक की बुनियाद पर टिके होते हैं, आरव उन सब से बहुत अलग था। कभी पासवर्ड नहीं मांगा, कभी लोकेशन नहीं मांगी, कभी ये नहीं पूछा किससे बात कर रही हो। आरव, वो नाम जो मेरे होठों पर आते ही एक सुकून की लहर दौड़ा देता था। जब मैं देर रात तक फोन पर उंगलियां चलाती रहती तो वो करवट लेकर मुझे अपनी बाहों में भर लेता, मेरी स्क्रीन की तरफ झांकने की कोशिश तक नहीं करता। उसका भरोसा इतना अंधा और इतना गहरा था कि मुझे कई बार उस भरोसे से डर लगने लगता था। वो कहता था, अगर तुम्हें रोकना पड़े तो वो प्यार नहीं है, वो कैद है, और मैं तुम्हें अपनी कैद में नहीं, अपनी रूह में रखना चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरा सुकून था। वो मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ, उसकी इकलौती मिल्कियत हूँ। जब वो मुझे देखता तो मुझे लगता जैसे मेरे अंदर की सारी बुराइयां धुल गई हैं, जैसे मैं दुनिया की सबसे पवित्र इंसान हूँ। और शायद मैं थी भी उसके लिए। लेकिन मेरे अंदर एक अंधेरी दुनिया और भी थी, एक ऐसा दलदल जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था और जिसमें मैं खुद को डूबने से रोक नहीं पा रही थी। रोहन, वो मेरा पास था, एक ऐसा पास जो खून की तरह मेरी रगों में दौड़ता था। लेकिन पास्ट कभी सच में खत्म नहीं होता, वो बस इंतजार करता है कि कब तुम कमजोर पड़ो और वो तुम्हें फिर से अपनी गिरफ्त में ले ले। हमारा रिश्ता टॉक्सिक था, जहरीला के एक ऐसा जहर जिसे पीने में मुझे मजा आता था। लड़ाइयाँ ऐसी लड़ाइयाँ जहां हम एक दूसरे को मानसिक रूप से नोच खाते थे। ब्लॉक, अनब्लॉक, रात के 3 बजे कॉल, रोना तो फोन पर चीखना, एक दूसरे को गालियां देना और फिर उसी रात एक दूसरे के बिना सांस ना ले पाना। एक पागलपन भरा पैशन ई, ऐसी आग जिसमें हम दोनों जल रहे थे और उस जलने की गर्मी के हम आदी हो चुके थे। फिर ब्रेकअप और फिर एकदम घोंटने वाला साइलेंस। जब आरव मेरी जिंदगी में आया तो उसने उस जलते हुए घर पर ठंडे पानी की फुहार डाल दी। सब स्टेबल था, calm, healthy, safe। आरव के साथ मेरी सुबह शांत होती थी, कोई ड्रामा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस उसके हाथ की बनी कॉफी और उसके होठों की छुअन। लेकिन शायद इंसान की फितरत ही खराब होती है। सेफ हमेशा एक्साइटिंग नहीं होता। जब आपको तूफानों में जीने की आदत पड़ जाए तो शांत समंदर आपको डराने लगता है। और शायद मैं उस जहरीली एक्साइटमेंट की आदी थी जो मुझे अंदर तक झकझोर देती थी। मुझे उस दर्द की तलब लगने लगी थी जो रोहन मुझे देता था।
एक शाम बारिश के बाद मैं बालकनी में बैठी थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और अंदर से आरव के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। आरव किचन में मेरे लिए चाय बना रहा था, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार। वो अदरक कूट रहा था और मुझसे पूछ रहा था कि मुझे चाय के साथ क्या खाना है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। Unknown notification. Snapchat. मैंने मंथ्स पहले इंस्टॉल किया था और डिलीट नहीं किया था। वो ऐप मेरे फोन के एक कोने में किसी सोए हुए सांप की तरह पड़ा था। Yes. Still think about you. R. मेरा दिल रुक गया। एक सिहरन सी मेरी रीढ़ की हड्डी से दौड़ गई तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत ऐप खोला। उसकी डिस्प्ले पिक्चर वही थी, वही मुस्कान जिसमें एक अजीब सा घमंड था, वही आंखें जो मुझे अपने वश में कर लेती थीं। अंदर से आवाज आ रही थी, रिया फोन बंद कर दे, आरव अंदर है, वो तेरे लिए चाय बना रहा है, इस दलदल में फिर से मत कूद। मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने दिया तो मेरी उंगलियों ने मेरे दिमाग की एक ना सुनी। क्यों? बस एक शब्द ही, लेकिन वो एक शब्द मेरे फ्यूचर की, मेरे सुकून की, मेरे आरव की कब्र खोद चुका था। उसे क्यों ने उस दरवाजे को खोल दिया था जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से बंद किया था। हम स्नैपचैट पर बात करने लगे। डिसअपीयरिंग मैसेजेस, जो पढ़ा वो उसी पल गायब हो गया। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, बस दिमाग में छपे हुए वो जहरीले शब्द। लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, जहां हर लफ्ज़ एक गुनाह था। रात के 2 बज रहे होते थे। आरव मेरे बगल में सोता था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छूती थीं। उसका एक हाथ हमेशा मेरी कमर पर होता था, जैसे नींद में भी वो मेरी हिफाजत कर रहा हो। और मैं स्क्रीन ब्राइटनेस एकदम कम करके रजाई के अंदर मुंह छिपाकर रिप्लाई करती थी। रोहन लिखता, क्या वो तुम्हें वैसे देखता है जैसे मैं देखता था? क्या वो तुम्हें उस हद तक महसूस करता है? क्या उसके छूने से तुम्हारे रोंगटे खड़े होते हैं जैसे मेरे छूने से होते थे? ये सवाल मुझे अंदर से चीर देते थे। मैं कांपते हाथों से जवाब देती। अब वो मेरा प्रेजेंट है, वो मुझे सुकून देता है। लेकिन मैं चैट डिलीट नहीं करती थी, मैं रोहन को ब्लॉक नहीं करती थी। क्यों? शायद मैं चाहती थी कि कोई मुझे अब भी उसी पागलपन से चाहता रहे। Even if I didn't want him back, मुझे रोहन वापस नहीं चाहिए था। मुझे उसकी वो टॉक्सिक तरफ चाहिए थी। Attention एक मीठे नशे की तरह होता है जो धीरे धीरे आपको खोखला कर देता है। वो मुझे ये एहसास दिलाता था कि मैं अब भी किसी के लिए एक जुनून हूँ, और ये एहसास मुझे आरव के सीधे सादे प्यार से नहीं मिल रहा था। मेरे फोन में एक हिडन फोल्डर था, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। उसमें सिर्फ वीडियोस नहीं थे, उसमें मेमोरीज थी, वो यादें जिन्हें मैंने दफनाया तो था, लेकिन उनकी कब्र पर मैं रोज फूल चढ़ाने जाती थी। ट्रिप्स, गोवा की वो बारिश, लाफिंग क्लिप्स, रोहन के वो घटिया जोक्स जिन पर मैं पागलों की तरह हंसती थी। कुछ ऐसे प्राइवेट मोमेंट्स जो सिर्फ हम दोनों के बीच का राज थे, तो जो किसी और के देखने के लिए नहीं थे। मैंने कभी उन्हें डिलीट नहीं किया। मैं खुद से झूठ बोलती थी कि ये तो बस मेरा अतीत है, डिलीट करने से क्या बदल जाएगा। आरव को पता नहीं था। वो मुझ पर इतना भरोसा करता था कि उसने कभी मेरा फोन उठाकर चेक करने की कोशिश ही नहीं की। कई बार मैं अपना फोन खुला छोड़कर नहाने चली जाती थी, लेकिन जब लौटती तो फोन वहीं का वहीं मिलता। और मैं उस अंधे भरोसे की आड़ में अपने अंधेरे को छुपाए बैठी थी।
मैं उस इंसान की पीठ में खंजर घोंप रही थी जो मेरे लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था। सच ये है, मैं दो अलग इंसान बन चुकी थी। दिन में मैं आरव की परफेक्ट भोली भाली गर्लफ्रेंड थी, वो जो उसके साथ सोफे पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखती, उसके लिए कुकिंग करती, उसके दोस्तों के साथ हंसती और एक आदर्श जीवन जीने का नाटक करती। रात में मैं पास्ट के गोट्स से बात करती थी, उनकी आग में तपती थी। रोहन लिखता, अगर तुम खुश होती तो रात के 3 बजे मुझे रिप्लाई नहीं कर रही होती रिया। तुम उस सीधे सादे लड़के के साथ बोर हो चुकी हो। वो मुझे प्रोवोक करता था, मेरे अंदर के शैतान को जगाता था, और मैं खुद को सही साबित करने के चक्कर में, उसे ये बताने के चक्कर में कि मैं खुश हूँ, उससे और बातें करती और गहराई में धंसती जाती थी। मैं आरव के प्यार को रोहन के सामने एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन असल में मैं खुद कट रही थी। उस दिन मौसम अजीब था। काले बादल आसमान में छाए हुए थे। ठंडी चुभने वाली हवा चल रही थी। घर के अंदर एक हैवी, दम घोंटने वाला साइलेंस था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी। हम घर पर थे। आरव शावर लेने गया था। पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मेरा फोन टेबल पर उल्टा रखा हुआ था। अचानक फोन की स्क्रीन लाइट जली। Snapchat notification, there I. Miss the way you used to look at me. मैं वॉशरूम की तरफ देख रही थी। मैंने झट से फोन सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल आरव तौलिया लपेटे हुए बाहर आ गया। पानी की बूंदें उसके बालों से टपक रही थीं। उसने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। इस बार उसने देख लिया, बस एक झलक। लेकिन वो एक झलक काफी थी सब कुछ तबाह करने के लिए। मेरी दुनिया कुछ ही सेकंड्स में उल्टी घूमने लगी। वो तौलिया से अपने बाल पोंछता हुआ मेरे पास आया। रिया, ये आर कौन है? उसने बहुत कैजुअली पूछा, जैसे पूछ रहा हो कि आज खाने में क्या है, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, एक ऐसी खनक जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने हंसकर अपनी घबराहट को एक झूठी मुस्कान के पीछे छुपाते हुए कहा, ओल्ड फ्रेंड, बस ऐसे ही, कॉलेज का कोई ग्रुप होगा। वो कुछ नहीं बोला। उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा। कॉलेज। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक खौफनाक सवाल था। वो आंखें जो मुझे देखकर हमेशा प्यार से चमक उठती थीं, आज उन आंखों में एक धुंधलका सा था। वो शक नहीं कर रहा था, वो बस समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ। वो मेरे सामने सोफे पर बैठा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, शो मी। मैं फ्रीज हो गई तो मेरा खून सर्द पड़ गया, तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। अगर कुछ गलत नहीं था तो मैं इतनी खौफज़दा क्यों थी? मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसने मेरे हाथ से फोन ले लिया। उसने स्नैपचैट खोला, चैट स्क्रॉल किए, सेव्ड मैसेजेस पढ़े। वो लाइन जो मैंने 2 दिन पहले रात के 3 बजे लिखी थी, Sometimes I miss us. मेरे ही शब्द थे, वो शब्द जो मैंने आरव के बगल में लेटकर किसी और मर्द को लिखे थे। उसने फोन धीरे से नीचे रखा, मुझे देखा, ऐसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है, या कोई सर्जन ऑपरेशन से पहले पेशेंट को। उसकी नजरों में गुस्सा नहीं था, एक गहरी खाली खामोशी थी। वो चिल्लाया नहीं, उसने कोई तमाशा नहीं किया, उसने कोई चीज उठाकर नहीं फेंकी।
बस बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम उससे मिलती भी हो? मैंने रोते हुए जल्दी जल्दी कहा, नहीं आरव, कसम से नहीं था। मैंने उसे छुआ तक नहीं है, सालों से। ये सच था, लेकिन पूरा सच नहीं था, क्योंकि इमोशनल चीटिंग फिजिकल से कहीं ज्यादा गहरी और खौफनाक होती है। जिस्म का धोखा शायद इंसान एक बार के लिए भूल भी जाए, लेकिन जब रूह किसी और के ख्यालों में उलझी हो तो वो धोखा बर्दाश्त के बाहर होता है। मैं आरव के साथ बिस्तर पर थी, लेकिन मेरे ख्यालों में रोहन के भेजे हुए शब्द गूंजते थे। मुझे लगा बात खत्म हो गई। मुझे लगा वो अब मुझे डांटेगा, रोएगा और फिर मुझे माफ कर देगा। लेकिन उसने गैलरी खोली। फाइल्स 1 हिडन। वो स्क्रीन पर उस पासवर्ड वाले ताले को देख रहा था। पासवर्ड क्या है? मैं जमीन पर बैठ गई। मैं रोने लगी। मेरी सांसें अटकने लगी। मत खोलो आरव, प्लीज, उसमें कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो। उसने मेरी तरफ बिना देखे बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, अगर तुम नहीं खोलोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे पूरी तरह मार दिया है। मैं अभी इसी वक्त इस दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा और तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। मैंने कंपते ठंडे हाथों से पासवर्ड डाला। वीडियो सामने थे। वो बस थंबनेल्स थे। रोहन मुझे चूम रहा है। मैं रोहन के कंधे पर सो रही हूँ। हमारी कुछ बहुत ही प्राइवेट वीडियोस। लेकिन वो थंबनेल्स ही उसके भरोसे का कत्ल करने के लिए काफी थे। वो फोन की स्क्रीन से नजरें हटाकर मुझे देख रहा था, जैसे किसी अजनबी को, किसी धोखेबाज को, किसी बहुत ही घिनौनी चीज को देख रहा हो। तुमने ये डिलीट क्यों नहीं किए रिया? हम 2 साल से साथ हैं। 2 साल तुमने इन यादों को अपने सीने से लगाकर क्यों रखा था? मैं चुप थी मेरे आंसू फर्श पर गिर रहे थे, क्योंकि जवाब ये था, मैं कभी उस दलदल से पूरी तरह बाहर आना ही नहीं चाहती थी। मैंने आरव को एक बैंडेड की तरह इस्तेमाल किया था, अपने घावों को छुपाने के लिए, लेकिन उन घावों को कुरेदने में मुझे मजा आता था। वो पॉजिटिव नहीं था, उसने कभी मुझ पर हुक्म नहीं चलाया था। लेकिन उस दिन वो एक टूटा हुआ, खतरनाक आदमी लग रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, जोर से नहीं, लेकिन इतनी फर्मली कि मुझे उसकी उंगलियों का दबाव अपनी रूह तक महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो मेरी रूह को निचोड़ रहा हो। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं रिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी वफादारी पर अंधा एतबार था। मुझे लगा प्यार आज़ादी देता है। मैंने तुम्हें वो आज़ादी दी। उसकी आवाज भारी थी, दर्द और गुस्से से भरी, जैसे कोई टूटता हुआ पहाड़ हो। लेकिन तुमने मेरी उस आज़ादी का मजाक बना दिया। तुमने मुझे सिर्फ एक ऑप्शन बना दिया, एक सेफ जगह जहां तुम छुप सको जब तुम्हारा वो टॉक्सिक लवर तुम्हें रुलाए। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। वो दरवाजे तक गया, रुका और बिना मुड़े दरवाजे के हैंडल को पकड़े हुए बोला, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया रिया। तुमने मुझे मेरी ही नजरों में मूर्ख बना दिया। तुमने मेरे प्यार को, मेरे भरोसे को एक घटिया जोक बना दिया। उस दिन मैं समझी, ट्रस्ट तोड़ना किसी के जिस्म को छलनी करने से ज्यादा दर्दनाक होता है। अगर उसने मुझे मारा होता तो शायद मुझे कम दर्द होता, लेकिन उसके उन शब्दों ने मेरी रूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो चला गया तो वो दरवाजा बंद होने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी पाई। वो मेरी रगों में बस चुका था। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब वो चला गया। मैंने उसके घर के बाहर पागलों की तरह घंटों वेट किया था, बारिश में, धूप में, आधी रात को। दिन में
100 कॉल्स, ईमेल्स, लॉन्ग गिड़गिड़ाती अपॉलॉजीज। मैंने उसे लिखा कि मैं मर जाऊंगी उसके बिना, लेकिन वो नहीं लौटा। वो साया बनकर रह गया। उसने अपना नंबर बदल लिया, अपना शहर बदल लिया। वो इंसान जो मुझे अपनी दुनिया मानता था, उसने मुझे अपनी यादों से भी बेदखल कर दिया था। एक दिन रोहन ने फिर मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैंने स्नैपचैट डिलीट कर दिया था। सुना है अब तो सिंगल हो मिले। मैंने उस मैसेज को देखा। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया हमेशा के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने जिस गंदी अटेंशन के लिए अपना प्रेजेंट, अपना सुकून, अपना आरव खोया, वही अटेंशन अब मुझे खुद से घिन दिला रही थी। मुझे रोहन के नाम से भी उल्टी आने लगी थी। ये मेरा कर्मा था। मुझे वो इंसान मिल रहा था जो मुझे बर्बाद करता था, और वो इंसान जा चुका था जो मुझे आबाद कर सकता था। आज 8 महीने बीत चुके हैं। मैं अब भी उस खौफनाक रात को हर रोज रिप्ले करती हूँ। काश मैंने उस शाम बालकनी में बैठे हुए रिप्लाई न किया होता। काश मैंने वो सब छुपे हुए वीडियो डिलीट कर दिए होते। काश मैंने उसे सब सच पहले बता दिया होता, रोकर माफी मांग ली होती। लेकिन प्यार और धोखे के खेल में काश का कोई वजूद नहीं होता। काश सिर्फ वो सजा है जो आप खुद को रोज देते हैं। मैं हर रात उसी बिस्तर पर सोती हूँ जहां आरव मेरे साथ सोता था, और उसकी कमी मुझे रोज तिल 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 मारती है। अंतिम शब्द। अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो तुम पर आंख बंद करके पागलों की तरह भरोसा करता है, तो उसके उस भरोसे से मत खेलो। उस आज़ादी को अपनी चालाकी मत समझो, क्योंकि जब वो चला जाता है तो वो चीख पुकार करके नहीं जाता, वो ड्रामा नहीं करता। वो एक डरावनी खामोशी में जाता है, और वो खामोशी तुम्हें अंदर से जिंदा जला देती है। तो वो खामोशी दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी आवाज होती है। दोस्तों, क्या आरव का रिया को छोड़ना सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी ऐसी जज्बातों और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो बिना देर किए पॉकेट डायरीज को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े जाएं।